अब चलो वो बात करते हैं जो कोई सुनना तो नहीं चाहता पर सबसे जरूरी है। जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को एक टाइम पे द पीक ऑफ टेक्नोलॉजी माना जाता था, उसे लोग आजकल एक शहर की बस से कंपेयर कर रहे हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो डायरेक्टली आपकी और मेरी सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं। An Air India plane crashed in Ahmedabad today. It took off in the afternoon, but within minutes it plunged to the ground, right into a college hostel near the airport. ये क्लिप्स हम सब न्यूज पे पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं। हम सबको एट दिस पॉइंट एयर इंडिया की फ्लाइट 171 की हार्ट ब्रेकिंग क्रैश की खबर मिल ही चुकी होगी। पर बाय चांस आपको नहीं पता या आप ये वीडियो कुछ समय बाद देख रहे हो, तो 12 जून 2025 को दोपहर के लगभग 1:40 पे अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ पल बाद ही क्रैश कर जाती है एक पास ही के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में। फ्लाइट में टोटल 242 लोग थे, इंक्लूडिंग 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट, पर सर्वाइवर सिर्फ एक। विश्वास कुमार रमेश सिर्फ ये एक इंसान थे जो इस पूरी ट्रेजेडी को सर्वाइव करे। बाकी 241 पैसेंजर्स और क्रू और साथ ही में 38 लोग जो उस टाइम उस हॉस्टल के मेस में थे, स्टूडेंट्स और टीचर्स, सब मारे गए। टोटल डेथ 279 लोग। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ना मैं और ना शायद आप कोई एविएशन एक्सपर्ट्स हैं और ना हम एविएशन इंडस्ट्री के आसपास से हैं। तो इस वीडियो से मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहता और ना मैं चाहूंगा कि हम किसी पे ब्लेम डालें। बट एज सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री जो साल में कई बार फ्लाइट्स यूज करते हैं, मेरे और आपके पक्का से कुछ थॉट्स और कंसर्न्स होंगे। इस वीडियो में मैं उन्हीं के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये वीडियो हम बना पा रहे हैं जीरोधा की मीडिया टीम के सपोर्ट से। मैं हूं अंगद कहाई सिंह और आप देख रहे हो वायर। अगर सिंपल नजरिए से देखें तो पिछले कई सालों से इंडिया में एविएशन और एयरलाइंस का सिचुएशन थोड़ा तो खराब ही चल रहा है। जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को एक टाइम पे द पीक ऑफ टेक्नोलॉजी माना जाता था और जिसे आज भी कई लोग एक लग्जरी मानते हैं, उसे लोग आजकल एक शहर की बस से कंपेयर कर रहे हैं। किसी फ्लाइट में लोगों की सीट्स टूटी हुई हैं, किसी का एसी नहीं चल रहा, लोगों की फ्लाइट्स घंटों से डिले हो रही है, ग्राउंड स्टाफ से लड़ाइयां हो रही हैं, यहाँ तक कि कुछ केसेस में लोगों को टारमैक पे प्लेन के बाहर बैठा के वेट कराया जा रहा है। पर जहां एक तरफ हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सिर्फ इनकन्वीनियंसेस बुला सकते हैं, दूसरी की तरफ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो डायरेक्टली आपकी और मेरी सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो आज भी कमर्शियल फ्लाइट्स आर वन ऑफ द सेफेस्ट वेज टू ट्रैवल। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के हिसाब से पूरे 2024 में सिर्फ 7 फेटल एक्सीडेंट्स से आउट ऑफ 40.6 मिलियन फ्लाइट्स, मतलब 4 करोड़ फ्लाइट्स में सिर्फ 7 मेजर एक्सीडेंट्स। पर उस दिन ऐसा क्या हुआ? क्यों एक एयरप्लेन जो अपनी कैटेगरी में सबसे प्रीमियम और सबसे सेफ माना जाता है क्रैश हुआ? ऐसे पायलट्स के होने के बावजूद जो पूरी इंडस्ट्री में सबसे सीनियर और सबसे एक्सपीरियंस्ड माने जाते थे। सब जानना चाहते थे कि गलती किसकी थी, पायलट्स की, प्लेन की, एयरलाइंस की या कोई और ही कहानी थी। क्रैश के कुछ ही देर बाद गौरव तनेजा, जो यूट्यूब पे फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जाने जाते हैं और खुद एक एक्सपीरियंस्ड पायलट रह चुके हैं, ने एक ट्वीट डाला जिसमें ही सस्पेक्टेड अ डुअल इंजन फेलियर। एक इतने मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड एयरप्लेन के दोनों इंजन ही फेल हो गए। दैट्स व्हाट ही सस्पेक्टेड। पर सरप्राइजिंगली काफी लोग एविएशन इंडस्ट्री से गौरव तनेजा की इस बात से अग्री करते हैं। काफी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने ये तक बोला कि अ डुअल इंजन फेलियर इज वेरी वेरी रेयर बट नॉट इम्पॉसिबल। इनफैक्ट एक सिंगल इंजन फेल होना काफी कॉमन बात है और पायलट्स को इसकी ट्रेनिंग भी मिलती है। बट एक डुअल इंजन फेलियर इतनी रेयर चीज है कि ज्यादातर इसकी ट्रेनिंग भी नहीं मिलती। पर जहां एक तरफ फ्लाइंग बीस्ट और कई और ऑनलाइन लोगों को एक्चुअल फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है, वहीं दूसरी तरफ न्यूज और सोशल मीडिया पे हर दूसरा इंसान एक एविएशन एक्सपर्ट बन गया और नई नई थ्योरीज लाने लगा। काफी लोगों ने ये सजेस्ट किया कि शायद दोनों इंजन्स में एक साथ बर्ड स्ट्राइक हो गया हो। बट क्योंकि हमें फुटेज में कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, धुआं नहीं दिख रहा, आग नहीं दिख रही और बाद में रनवे पे कोई भी बर्ड्स भी नहीं मिली थी, इस थ्योरी को आज के टाइम के हिसाब से हटा दिया गया है। कई और थ्योरीज भी आई कि फ्लैप्स रिट्रैक्टेड नहीं थे, लैंडिंग गियर अभी भी नीचे था, शायद पायलट को कंफ्यूजन हो गया था बिटवीन वन लीवर एंड द अदर। हर तरफ से अलग अलग थ्योरीज आ रही थी। पर जहां इनमें से कई थ्योरीज एक्चुअली प्लॉजिबल थी, कई लोगों ने ये तक सजेस्ट करना शुरू कर दिया कि इस प्लेन की पिछली फ्लाइट में एसी और एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा था, तो इसका मतलब है फ्लाइट में कोई टेक्निकल डिफिकल्टी थी। पर ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि दैट्स नॉट हाउ एयरक्राफ्ट वर्क्स।
एसी और एंटरटेनमेंट सिस्टम फ्लाइट के क्रिटिकल सिस्टम से अलग होता है। पर सोशल मीडिया और न्यूज़ पे ये कहानी भी फैलाई गई। जहां एक तरफ बहुत सारे लोग मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऑनलाइन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू देयर यूट्यूब चैनल्स एंड ट्विटर हैंडल्स। इनफैक्ट विंग्स करके यूट्यूब चैनल है जिनकी वीडियोस मैं खुद देखता हूँ। दे मेक हाई क्वालिटी वीडियोस ऑन एविएशन डिजास्टर्स। उनकी भी एक बहुत छोटी सी क्विक वीडियो आई थी जिसमें सारा झूठ और सच को अलग करने की कोशिश हुई थी। अगर आप भी वो वीडियो देखना चाहते हो, उनका चैनल देखना चाहते हो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। पर यहाँ पे मैं वापस ये चीज़ जरूर बोलना चाहूंगा कि अभी भी ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। प्लेन का ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है और सारा सच हमें कुछ ही समय में पता चल जाएगा। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम सब क्यूरियस हैं, हम सब जानना चाहते हैं क्या हुआ। सो जस्ट बी केयरफुल विद आप क्या सुनते हो और क्या इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हो। इस पूरे क्रैश में जो प्लेन इन्वॉल्व था वो एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर प्लेन था। ऑन पेपर ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड प्लेन्स है इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट बोइंग का सबसे हाई एंड प्लेन है ये। आज के टाइम पे दुनिया में मेजरली 2 कमर्शियल प्लेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, बोइंग और एयरबस। लगभग दुनिया के सारे कमर्शियल प्लेन्स मेजरली इन्हीं 2 मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू आते हैं। पर पिछले कुछ सालों में बोइंग काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। बोइंग का ये 787 प्लेन जब से बनना शुरू हुआ है तब से ही कंट्रोवर्सी में रहा है। जो लोग खुद बोइंग में काम करते थे उन लोगों ने खुद बोला है कि इस प्लेन को बनाने के प्रोसेस में काफी कॉर्नर्स कट हुए हैं और इसके चक्कर में स्ट्रक्चरल फ्लॉज और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स कॉज हो रहे हैं। सिंथिया किचन्स बोइंग के चार्ल्सटन प्लांट की क्वालिटी मैनेजर थी। उन्होंने खुद ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स रिपोर्ट की है। उनका खुद का बोलना है कि 11 ऐसे प्लेन्स थे जो उनको रात को सोने नहीं देते थे क्योंकि उनमें इश्यूज थे। उनमें से 6 प्लेन्स एयर इंडिया को बेचे गए थे। और यहाँ एक और नाम इंपॉर्टेंट है, सैम सालेपर्ड। आई एम सॉरी अगर मैं ये नाम गलत ले रहा हूँ, बट ये एक विसल ब्लोअर थे, एक ऐसे इंसान जो बोल पड़े जो गलत चीजें हो रही हैं एट बोइंग उनकी अगेंस्ट। इन्होंने कई बार बताया कैसे ये प्लेन्स सेफ नहीं हैं, पर बोइंग ने इनकी सारी वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। एक और विसल ब्लोअर थे जॉन बार्नेट करके, जो पूरा बोइंग के अगेंस्ट बोलते रहे और कुछ टाइम बाद ही किल्ड हिमसेल्फ। जहां द कॉज ऑफ डेथ वाज सो, काफी लोगों को टाइमिंग और रीजनिंग बहुत वियर्ड लगी। यानी ये सारे लोग जो एक प्रॉब्लम रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, इन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है, इन्हें दबा दिया जाता है। अब ये सिर्फ एक प्लेन के बारे में नहीं है, ये पूरी कंपनी का सेफ्टी कल्चर के बारे में है। और ये बोइंग का इकलौता प्लेन नहीं है जो ऐसी प्रॉब्लम्स में आया है। बोइंग का 737 मैक्स एक और बहुत ही फेमस केस है ऑफ हाउ बोइंग ट्रीट्स इट्स पैसेंजर्स का सेफ्टी। उस पे भी कई सारी ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल हैं, चेक देम आउट व्हेन यू कैन। अब देखते हैं इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की असली पिक्चर। इंडियन एयरलाइंस में काम करने वाले लोगों के लिए जो आवर्स और शिफ्ट्स के रूल्स हैं वो बाकी कंट्रीज से थोड़े ज्यादा लूज हैं। यानी एक ही इंसान से ज्यादा काम कराया जा सकता है एट द एंड टू मेक मोर मनी। और इसी चीज को लेके काफी टाइम से लोगों के बीच में सेफ्टी का कंसर्न बढ़ रहा है। ऊपर से जो हमारी एविएशन सिस्टम को रेगुलेट करने वाली बॉडीज हैं जैसे DGCA, BCAS और AAI, वहां भी स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। 31 मार्च तक DGCA में 48% पोस्ट्स खाली थी, BCAS में 37% और AAI में भी कुछ ऐसा ही हाल था। ये पूरी मैन पावर की शॉर्टेज सेफ्टी को और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करती है और माना जाता है कि 4 से 7% ऑफ ऑल एविएशन एक्सीडेंट्स के पीछे पायलट्स थके हुए होते हैं। पिछले 16 साल में फटीग से ही जुड़े हुए केसेस के चक्कर में 250 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। एयरलाइंस का गोल सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ा पाए और कम से कम पैसों में काम करा पाए। लेकिन इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये है कि पायलट्स और क्रू को ज्यादा देर तक काम करना पड़ रहा है। इनफैक्ट 2025 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिगो इज द ओनली इंडियन कैरियर जो वर्ल्ड की सेफेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइंस में आती है एंड इट प्लेस्ड 19th अमंग द टॉप 25। और ये कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है, एक बहुत बड़ी कंसर्न की बात है। और इस सब के ऊपर हमारे प्लेन्स की मेंटेनेंस का सिचुएशन भी कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट 2025 की नीति आयोग रिपोर्ट के हिसाब से मार्च 2025 में हमारे 133 प्लेन्स, जो पूरे देश की कमर्शियल फ्लीट का 16% है, प्लेन्स ग्राउंडेड थे, उड़े ही नहीं। इन सब में या तो किसी टाइप का इंजन फेलियर था या पार्ट्स के प्रॉब्लम्स थे। ऑल्सो इस पूरे इंसिडेंट के बाद DGCA ने जितने भी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स हैं उनकी अर्जेंट इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया है। इनमें से 33 प्लेन्स एयर इंडिया के हैं और एक इंडिगो का। अब चलो वो बात करते हैं जो कोई सुनना तो नहीं चाहता पर सबसे जरूरी है। जब आपने लास्ट टाइम कोई फ्लाइट बुक करी थी, आपका प्रोसेस क्या था?
अगर आप मेरे जैसे हो, आप गूगल पे गए होगे, सर्च किया होगा चीपेस्ट फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, सबसे कम प्राइस वाली फ्लाइट सिलेक्ट करी होगी, बिना एयरलाइन पे ज्यादा रिसर्च किए हुए टिकट बुक कर दी होगी और फिर अगले दिन बुरी सर्विस मिलने पे इंस्टाग्राम पे एयरलाइन को गालियां दी होगी। पर क्या आपने एयरलाइन की सेफ्टी रिकॉर्ड चेक करी? क्या आपने एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस हिस्ट्री देखी? क्या आपने पायलट की ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स चेक करे? नहीं ना। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं 2 एयरलाइंस हैं। एयरलाइन ए का टिकट 15,000 रुपए का है। उनकी एक एक्सीडेंट सेफ्टी रिकॉर्ड है, उनके प्लेन्स एकदम बढ़िया कंडीशन में है, उनके पायलट्स रेस्टेड हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं उन्हें और ओवरऑल सब उनसे खुश हैं। और दूसरी तरफ एयरलाइन बी है, वही फ्लाइट आपको 5500 रुपए की दे रही है, बट सेफ्टी का ज्यादा कुछ पता नहीं है। प्लेन इनके पुराने हो रखे हैं, इनके पायलट्स सारे ओवरवर्क्ड हैं, थके हुए हैं, प्लेन्स की मेंटेनेंस ये करा नहीं रहे हैं। ओवरऑल काफी बुरा ही सीन है। हम सब जानते हैं कि 95% इंडियंस एयरलाइन बी सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे बच रहे हैं। पर जब एयरलाइन बी में प्रॉब्लम्स आएंगी ना, तो हम एयरलाइंस को गाली देना शुरू कर देंगे। पर ये चॉइस हमने ही ली थी, सब कुछ जानते हुए। हमें ही सस्ती सी सस्ती टिकट चाहिए थी। 5500 में मुंबई से दिल्ली जाना था। वो जो दोनों टिकट्स में 9,500 का फर्क है, वो कहाँ से आता है? शायद पायलट की ट्रेनिंग से, शायद एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस से, शायद सेफ्टी इक्विपमेंट से, या शायद किसी और तरीके की क्वालिटी कंट्रोल से। मुझे नहीं पता। जब भी आप इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करके एक सस्ती फ्लाइट बुक करते हो, आप एयरलाइंस को खुद बता रहे हो आप किस चीज को प्रायोरिटाइज करते हो। हमें गाड़ियों में सेफ्टी 5 स्टार चाहिए, प्लेन्स में सेफ्टी की स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं है? इस सब का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है, ये पूरा साइकिल तोड़ना पड़ेगा। कोई भी फ्लाइट बुक करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करो। रीसेंट रिव्यूज, कस्टमर फीडबैक, अनफॉर्चुनेटली बी विलिंग टू पे फॉर द एक्सपीरियंस यू वांट। वी हैव टू रियलाइज कि फ्लाइट्स के अलग अलग प्राइसेस में कहीं कहीं तो कॉर्नर्स कट हो रहे हैं। जब एयरलाइंस किसी सेफ्टी रीजन से आपकी फ्लाइट्स डिले कर रही हैं, तो उन्हें सपोर्ट करो, कंप्लेन मत करो। कोई एयरलाइन जान के आपको लेट नहीं करना चाहती, बट सब कुछ सस्ते में और जल्दी करने के प्रेशर में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही। सोल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट या एयरलाइंस के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में भी है। AI-171 ट्रेजेडी सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, एक वेकअप कॉल है। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, पायलट की फटीग होने के इश्यूज, कॉस्ट कटिंग के प्रेशर्स, विसल ब्लोअर्स का आगे आना, ये सब कनेक्टेड है। इस सब के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? आई वुड लव टू नो योर स्टोरी इन द कमेंट्स। उसी के साथ ये 2 और वीडियोस हैं आपकी स्क्रीन पे जो हम आपके लिए रेकमेंड करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।